शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराधायन सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये मेरा 19वां वीडियो है। उत्तराधायन के तीसरे वर्ग की 17वें गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। खेतम वत्तम च हिरणम च पासवो दास पुरुषम चतारी काम खंदानी तत्से वज्जाई। खेत और वस्तु, सोना, पशु, दास, पुरुष, जहाँ इन चारों अंगों वाला काम स्कंद हो वहाँ वे उत्पन्न होते हैं। देखो, गुरु भगवंत ने कहा है कि वो व्यक्ति, वो आत्मा कहाँ जन्म लेता है? जहाँ पर खेती बहुत सी है, वस्तु बहुत सी है, सोना नाना है, पशु पक्षी है, दास दासी है, ऐसी पूरी उपलब्धता जहाँ हो, जिस घर में हो, जिस परिवार में हो, वहाँ पर जन्म लेता है। कौन जन्म लेता है? जिन्होंने अपना माया रहित आलोचना की है। आलोचना यानी क्षमा मांगना हो गया, पश्चाताप करना हो गया है, उसके प्रति घृणा निर्माण हो गया है कि मेरे को ये मैंने बहुत गलत काम किया है। ऐसा पश्चाताप जो करता है, कौन करता है? जो माया रहित का पश्चाताप करता है। उसके पश्चाताप में, उसके क्षमा मांगने में माया नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जीव क्या करता है? आगे बढ़ के क्षमा मांगता है, क्षमा करता भी है। वो क्षमा करता भी है और क्षमा मांगने के लिए भी वो पीछे नहीं हटता, तुरंत क्षमा मांगता है। आज हम क्षमा मांगते हैं। कब क्षमा मांगते हैं? संवत्सरी के दिन क्षमा मांगते हैं। कोई कोई भाई उस दिन भी क्षमा नहीं मांगता। फिर हमने जो उसके प्रति जो गलती की है ना, उसका दोष बढ़ेगा कि घटेगा? जैसा पूंजी हम बैंक में रखते हैं ना, तो वो प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ती है, वैसा ही दोष अगर लग गया है तो वो प्रति समय कुछ न कुछ बढ़ता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जब दोष लगे उस समय क्षमा मांगो। दूसरे और 23वें तीर्थंकर के समय में साधु संत कभी भी दोष लगते के साथ प्रतिक्रमण करते थे, लेकिन गुरु भगवंतों ने, हमारे प्रभु ने ये जान लिया है कि आने वाला जीव प्रमादी होगा, वो प्रति समय प्रतिक्रमण नहीं करेगा। इसलिए उसको सवेरे शाम उभय काल प्रतिक्रमण का समय दिया। फिर उभय काल के समय में भी हम प्रतिक्रमण में क्षमा मांगते हैं क्या? क्षमा मांगते हैं, लेकिन कैसा मांगते हैं? जो पाठ में आता है वो पाठ बोल देते हैं, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि जब हम प्रतिक्रमण करते हैं उस समय हमारे को थोड़ा सा क्षण भर क्यों होता नहीं, हमारे दिन भर के साथ में हुए वाले व्यवहार में किसी से गलती हुई होंगी तो उसके लिए हम क्षमा मांगे क्या? नहीं मांगे होंगे तो उसकी आदत करना चाहिए ना। ये ऐसा गुरु भगवंत कहते हैं। तो ये जो ऐसा जीव जब वो आयुष्य पूर्ण करता है तब वो आगे कहाँ जन्म लेता है, इसकी व्याख्या, इसका विश्लेषण 17वें गाथा में किया है कि उसको ये हर चीज उपलब्ध होती है। हमारे को ये उपलब्ध करने को कितना समय बर्बाद, कितना परिश्रम लेना पड़ता है, और उसको अनायास ही प्राप्त होता है।
इसीलिए हम देखते हैं कभी कभी बाजू बाजू में हमारी खेती होती है, बाजू बाजू में दुकानदारी होती है, लेकिन दोनों का धंधा एक ही होगा, दोनों की फसल एक ही होंगी, तो भी दोनों के उत्पादन में फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने वैसी पुनवानी वहां लेके आए हैं, हमने पुनवानी उतनी नहीं लाए तो हमारे को उतना कम मिलेगा। लेकिन हम वो पीछे का नहीं देखते हुए अभी का देखते हैं कि मेरे को लाभ नहीं हुआ, उसको ही लाभ क्यों हुआ, और उसके इस चिंतन के अंदर हम राह भटक जाते हैं और राह भटक के हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जो पीछे हुआ उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए ये तो कर सकते, पश्चाताप तो कर सकते हैं, आलोचना तो कर सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि हमारा अगर भविष्य अगर अच्छा होना है, भविष्य को सुधारना है, तो इन बातों की तरफ ध्यान दो। आगे के 18वें गाथा में क्या कहा है गुरु भगवंतों ने? मितवम नवयम हुई उच्चो गय ये वनवयम अपायं के महापने अभी जाए जसो भले। वे मित्र से युक्त, यानी वो मित्र से युक्त, हमारे को मित्र नहीं है क्या? तुलना करो, तुम्हारे आत्मा से पूछो कि मेरे को जो मित्र हैं वो मित्र के कसौटी पर खरे उतरते हैं क्या? वे मित्रों से युक्त, जातिवान, उच्च गोत्रीय, सुंदर वर्ण वाले, निरोगी, महाप्रज्ञ, अभिजात, यशस्वी, बलवान बनते हैं। देखो कितने विशेषण दिए हैं। हमारे को एक ही विशेषण पूर्ण करने में पूरी जिंदगी चले जाती है और उस आत्मा को सहज रूप में प्राप्त होते हैं। सहज यानी उसने थोड़े समय के लिए माया नहीं की, इसलिए माया गुड़ माया इसका जो है ना बहुत कुछ परिणाम होता है, लेकिन ये कब ध्यान में आएगा हमारे को? जब उसके परिणाम सामने आएंगे उस समय हमारे ध्यान में आता है। इसलिए ऐसे जीव को मित्र जातिवान, यानी मित्र तो अच्छे मिलेंगे ही, और उसके जातिवान यानी यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, एक मित्र युक्त और जातिवान, यानी अन्य संप्रदाय के मित्र भी मिलेंगे और उसके जाति के भी मित्र मिलेंगे। दो शब्द अलग अलग आए यहाँ पर। मित्र से युक्त, मित्र से युक्त यानी अन्य संप्रदाय के मित्र, और जातिवान, आगे शब्द आया जातिवान, यानी उसके स्वयं के जाति में, जो जिस जाति में उसने जन्म लिया है उस जाति के भी उसको मित्र मिलते हैं। देखो यहाँ पर मित्र के प्रकार कितने हो गए? अन्य संप्रदाय के यानी वो अनेक प्रकार के हो गए, और जाति वाले यानी जाति के अंदर भी अनेक स्वभाव वाले मित्र हो गए, यानी उसको कोई भी स्वभाव का मित्र की अगर जरूरत पड़े तो वो मित्र उसको प्राप्त होता है। आज हमारे मित्र कैसे हैं? हमारे मित्र हमारे को खाली स्तुति करने वाले मिलेंगे, तारीफ करने वाले मिलेंगे, गुणगान गाने वाले मिलेंगे, मगर हमारे दोष दिखाने वाले मित्र मिलेंगे क्या? और एकादा भाई दोष दिखाने वाला मित्र मिल भी गया संयोगवश से, तो हम उसको दूर कर देते हैं, हम उसको पहचानते नहीं हैं। लेकिन वो भाई सोचता है कि मेरे ही उसकी मित्रता है ना, तो फिर मेरा पहला कर्तव्य है कि उसको सही मार्ग दिखाए, उसकी गलती दिखाए। अगर मित्र ने मित्र की गलती नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा?
बहुत सी गलतियां ऐसी होती है जो गलतियां माता पिता नहीं दिखा सकते, भाई बहन नहीं दिखा सकते, ऐसी गलतियां मित्र दिखा सकते हैं। इसीलिए हमारे भावना में आता है गुरु सगा, गुरु मित्र, गुरु तात। हम बोलते हैं, रटते हैं, लेकिन उस पर चिंतन मनन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। समय इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रमाद बहुत है, अधिक प्रमाण में प्रमाद है। इसीलिए हमारे समय को देखते हुए यहाँ पर रुकते हैं। गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे ये अपेक्षा रखते हैं। सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ ओम शांति।